हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। समझिए कि ये एक चैप्टर में दो चैप्टर है। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो एक चैप्टर में समझिए कि ये दो चैप्टर है। कैपेसिटेंस एच.सी. वर्मा में पूरा एक अलग चैप्टर है, जैसे एच.सी. वर्मा में गॉस लॉ एक अलग चैप्टर था। ठीक है, अब क्या है भाई, हम लोग का पहला टॉपिक इस चैप्टर में जो 10th स्टैंडर्ड में भी आप सुने थोड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको वी से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है क्या। तो पहले आप सोचिए कि कोई स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोई पॉइंट चार्ज कोई प्रोड्यूस कर रहा है, या हो सकता है ढेर सारा चार्ज मिलके ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस पे आएंगे थोड़ा देर में। बस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का या अनेक चार्ज का हो सकता है। अब करना क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P। अब हम बोलेंगे कि P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे। अब जैसे P पे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एकदम आराम से धीरे धीरे पहले समझिए, फील करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P, और P पे मान लीजिए पोटेंशियल है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट या -15 वोल्ट, नेगेटिव भी हो सकता है, -15 वोल्ट। इसका अर्थ क्या है? ठीक, तो इसका मतलब कि बहुत दूर इन्फिनिटी से, अब एकदम इन्फिनिटी पे चले जाइए। अब एकदम बेसिक चीज समझिए, इन्फिनिटी पे चल जाइए। एक +1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P तक पकड़ के लाना है। किसको? आपको। आप एक्सटर्नल एजेंट है और आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा, ठीक है। जैसे इस पेन को अगर हम धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं तो ऑब्वियस है अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे है लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी इस पेन को हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो याद कीजिए, जो मेरा वर्क होगा 11th में पढ़े थे, 9th में भी सुने थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम एक्सटर्नल एजेंट हैं और पेन को ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, और जो मेरा वर्क होता है वही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पढ़े थे 11th क्लास में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब +1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाइएगा पकड़ के, तो आप जो एक्सटर्नल वर्क किए, क्योंकि आप हैं एक्सटर्नल एजेंट और आप लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। बार बार ये सब वर्ड हम बोल रहे हैं ताकि ब्रेन में बैठाइए। आप हैं एक्सटर्नल एजेंट, आप लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स और आप करते हैं वर्क। और आप जो वर्क करते हैं +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बात को पहले दिमाग में डालिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक पकड़ के लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले इस बात को दिमाग में बैठाइए। ये आप 10th में भी सुने थे, 10th में आप सुने थे ओम्स लॉ के पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो चलिए, क्या है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी बहुत चर्चा करेंगे, अभी धीरे धीरे बहुत अच्छा बात चर्चा होगा, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड
अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का हो या अनेक चार्ज का हो बोले थे, तो पहले कैसे लिखा जा रहा है ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो कोई पॉइंट है P, क्या चीज है भाई पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल आप फोर्स भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंट भी लिख सकते हैं और एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम का चार्ज, एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे ला रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो पॉइंट P था, इन्फिनिटी से P तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन, एकदम धीरे धीरे लाना है, डेफिनेशन है अब याद करिए, एकदम धीरे धीरे लाना है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एकदम स्लोली इन्फिनिटी से पकड़ के लाना है, मतलब विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन विदाउट एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एकदम स्लो स्पीड से स्लोली उसको लेके आना है, स्पीड को बढ़ाना या घटाना नहीं है, एक्सीलरेशन 0 माने नेट फोर्स 0। तो ये पहले आप डेफिनेशन है और मेरे ख्याल से आपके ब्रेन में बैठ गया होगा कि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, तो आप बोलिएगा +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के P तक लाने में जो हम लोग वर्क करेंगे, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, वही वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, वर्क डन, ठीक। अब यहाँ पे आप देखे होंगे इफ WEXT, अब आपका एक्सटर्नल, अब या तो आप एक्सटर्नल एजेंट बोलिए अपने आप को या तो एक्सटर्नल फोर्स बोलिए, तो इफ वर्क WEXT इज वर्क डन, देखिएगा शॉर्ट में लिख रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी शॉर्ट में लिखते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, जो P पॉइंट है उसका फॉर्मूला होता है वर्क एक्सटर्नल बाय Q। कुछ देखा लग रहा है, अबे 10th में देखे होंगे, 10th में ही फॉर्मूला नहीं याद है, V = W/Q, ओम्स लॉ के पहले था। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W एक्सटर्नली तुम्हारा वर्क, काहे को तुम वर्क कर रहे हो, +1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में, यहाँ पे Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हिंदी में समझाते हैं, जैसे कि देखो समझो, जैसे मान लो कोई सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज कोई है, अब उस सोर्स चार्ज का आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उससे दूर चले जाओ इन्फिनिटी पर रखा हुआ है क्या चीज, +1 कूलम का चार्ज, और तुमको पकड़ के लाना है उसको, कहाँ तक लाना है भाई, तो कोई पॉइंट P तक अभी मान लो लाना है तुमको, और तुम लाने में वर्क करोगे। अब 1 कूलम का चार्ज को जब तुम लाए, अब तुम ला रहे हो ऐसे, मतलब कि तुम जब ला रहे हो इसको तो तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होगे, ऐसे लगा रहे हो ना फोर्स, क्योंकि तुम इसको पकड़ के ला रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है क्योंकि तुम इधर ही ला रहे हो। तो तुम्हारा वर्क बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारा फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो मैथमेटिकली सोचो, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो 11th में पढ़े थे ना वर्क, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर फोर्स ऐसे रहता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहता है, 180 डिग्री बनाता है, तो वर्क नेगेटिव होता। तो अभी जो तुम वर्क कर रहे हो पॉजिटिव है, तो यहां से यहां तुम लाए, अब मान लेते हैं कि तुम्हारा वर्क अभी है, लेट अस सपोज 100 जूल का तुम वर्क किए, क्या चीज को लाने में, 1 कूलम को, तो इसी को बोलते हैं 100 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम के चार्ज को तुम लाने में 100 जूल का काम किए, पॉजिटिव काम। अब यही हो जाएगा V पोटेंशियल। तो
तो अगर हम P पे पूछेंगे पोटेंशियल बोलो तो तुम बोलोगे 100 जूल पर कूलम। अभी बताएंगे जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, जूल पर कूलम ही को वोल्ट बोलते हैं। तो या तो बोलेंगे जूल पर कूलम या तो उसी को वोल्ट भी बोलते हैं, जूल पर कूलम को। अब ध्यान से फिर समझो, एक कूलम के चार्ज को 4-5 बार समझाएंगे क्योंकि फर्स्ट डे, एक कूलम के चार्ज को यहां से लाए तो कितना काम किए 100 जूल, तो वही पोटेंशियल हो गया। अब बताना सेकंड क्वेश्चन, ये तो समझ गए। अब मान लो हम एक कूलम को नहीं ला रहे हैं, अब मान लेते हैं हम 2 कूलम को ला रहे हैं। समझने के लिए सोचो मैथमेटिकली, अब हम 2 कूलम को ला रहे हैं। अब हम 2 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाए तो हम वर्क किए, नया एग्जांपल है, हम वर्क किए 500 जूल। मान लो नया प्रश्न है ये, अब नया सोर्स चार्ज है मान लो, तो हम 2 कूलम का चार्ज को यहां से पकड़ के यहां लाए। अब मान लो कि 500 जूल वर्क किए। अब तुम P पे पोटेंशियल बताओ, तो तुम बोलेगा अरे P पे पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक कूलम को लाने में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल होता है ना। तो यूनिटी मेथड लगाओ। यूनिटी मेथड क्या लगाओगे कि 2 कूलम को लाने में दिया हुआ है प्रश्न में कि 500 जूल का कार्य होगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक कूलम को लाने में कितना होगा भाई? तो 500/2। अब समझ में आया ये कैसे हुआ? अगर 500 तो हो गया, दिया हुआ था, अब कितना को लाए भाई? तो Q को ला रहे थे, तो यहाँ पे 2 को ला रहे थे, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना हो गया? 250 जूल पर कूलम या वोल्ट। तो अगर मान लो कि बोल दे कि हम एक हाथ वर्क हुआ यहां से यहाँ किसी चार्ज को लाए, कितना चार्ज को लाए? Q चार्ज को लाए, टेस्ट चार्ज है Q, सोर्स चार्ज है बड़ा Q। अब Q क्या चाहिए? तो टेस्ट चार्ज है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ W external is work done by external agent in bringing a charge, तो Q, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे टेस्ट भी लिख सकते हो, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो चलो अब क्या तुम समझे कि भाई Q को लाने में वर्क हुआ इतना, तो एक को लाने में वर्क कितना हुआ? तो यूनिटी मेथड से डिवाइड हो गया। और एक को लाने में जो वर्क होता है, एक कूलम को लाने में जो वर्क होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। अब क्लियर हो गया होगा कि ई फॉर्मूला कहां से आया भाई। एक को लाने में जो वर्क होता है वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसके बारे में और कुछ जानिए, क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इज स्केलर क्वांटिटी। आज एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका ऐसा यूनिट क्या है भाई? तो अभी जस्ट बताए थे जूल पर कूलम, या इसी को बोलते हैं, बोलो क्या? वोल्ट। कैपिटल भी यहाँ छोटा लिखना और सिंबल में कैपिटल भी होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट। चलो पहले इसको नोट करो। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और शुरू में देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब एक्सप्रेशन देखेंगे कि एक चार्ज Q का कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। एक चार्ज Q का कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो चलिए एक्सप्रेशन देखेंगे। पहले कॉपी में लिख लियो, हेडफोन लगा लो, कॉपी में लिखो और उसको याद करते रहो। डेफिनेशन को देखो पहले, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इसमें तीर उड़ नहीं बनाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क है। कैसा वर्क है? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने का वर्क है। कौन कर रहा है वर्क? तुम कर रहे हो वर्क। तुम कौन हो? एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्सटर्नल एजेंट हो तुम। ऐसे सोचना है अभी तुमको। चलिए अब